जय माता दी। आज है नवमी और माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही आप पर बना रहे। यहाँ देखिए आज हमने क्या क्या किया, कैसे किया। आज मैं ले चलती हूँ आपको अपना नवमी का फुल डे ब्लॉग दिखाती हूँ। यहाँ सबसे पहले सुबह सुबह पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं और मेरी बेटी जूलू ये गड़ी छुहारा वगैरह काट रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली 2-3 तरह का पूजा चढ़ता है। सबसे पहले गड़ी छुहारा बतासा ये चढ़ेगा बजरंग बली को, और इधर बन रहा है ज्योनार, तरकुलहा माता का ज्योनार चढ़ता है। ये मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये पूजन जो है नवमी का और घर के पुरुषों के हाथों ही चढ़ाया जाता है। तो चूल्हे पे वही बैठते हैं, बाकी तैयारियाँ करके लेडीज़ दे देती हैं। और इधर मैं माता जी को साड़ी और श्रृंगार का सारा आइटम, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, सब कुछ जो भी श्रृंगार का आइटम है सब कुछ चढ़ाया जाता है। इधर मैं सब चढ़ा वढ़ा रही हूँ। कलश वगैरह हमारे यहाँ नवमी के दिन फिर से रखा जाता है। जो कलश फर्स्ट डे रखते हैं ना, उसको नवमी के दिन सुबह हटा देते हैं और नया कलश रख के फिर कढ़ाई चढ़ाई जाती है। कलश वगैरह सब मैंने चढ़ा दिया है। अब इधर देखिए ज्योनार बन चुका है, तरकुलहा माता को चढ़ गया। और अब इधर बन रही है पूरियाँ देसी घी की, जो दुर्गा जी को कढ़ाई चढ़ती है हलवा पूड़ी वाली। तो ये पूड़ी बनती है और वो लपसी बनेगा, जैसे आटे को घोल के, और ऐसे दिखाऊंगी मैं कैसे बनता है। और जो ट्रेडिशनल तरीका है जैसे बनता था वैसे ही मैं भी करती हूँ। और उधर बेटी ने कुछ पूरियाँ वगैरह बेल दी थी जब तक मैं आई, और उसके बाद अब इधर मैं बेटी लोई बना रही है और मैं फटाफट बेल रही हूँ, क्योंकि घी ज़्यादा गर्म हो चुका था। मैंने कहा लाओ मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। यहाँ है मेरे छोटे बबुआ, क्यूट से बबुआ है ना, ये हमेशा हमारे साथ साथ ही रहते हैं। और पता है जब तक आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगा ना, क्योंकि ब्लॉग अपलोड होने में काफ़ी टाइम हो जाता है ना, और टाइम का थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, तो तब तक ये बबुआ अपने घर में चले जाएंगे। ये हमारे यहाँ मतलब रहते हैं ऊपर के रूम में, और इनका अपना घर बन गया है, ये अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और चलिए एक साथ में ये हमेशा हमारे साथ साथ ही रहते थे। जब तक हम लोग घर में रहते थे ये साथ साथ ही रहते थे, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में। बाद में तो हम बहुत मिस करेंगे इनको। और ये हमारी माता रानी, देखिए यहाँ बन गई हमारी पूरियाँ, इधर खीर भी बन गई है तरकुलहा देवी का। और इधर जो है देखिए जो आटा होता है ना, आटा में चीनी घोल के और कढ़ाई में डाला जाता है, वो घी में वो पूरियाँ छनती हैं ना, फिर उसी घी में डाल देते हैं। और जब खूब ज़्यादा सा घी पड़ता है ना गाइस, तो बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल कड़ा प्रसाद टाइप का बन जाता है एकदम ऊपर से पूरा। अब देख रहे हैं ये पूरा घी घी पीला पीला जो दिख रहा है ना, ये सब देसी गाय का देसी घी है। तो और जब खूब सारे घी में ये लपसी बनता है ना तो बहुत टेस्टी होता है। और इधर नारियल तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट डे कलसा रखते हैं ना, उसमें जो नारियल होता है उसको हम नवमी के दिन हमारे यहाँ तोड़ दिया जाता है, और नवमी के दिन दूसरा कलसा रखते हैं, उसको फिर दसवीं को उठाएंगे। तो यहाँ पे ये नारियल टूट गया है। अब इसके बाद हस्बैंड जी फिर ले जाएंगे धार वार देने के लिए। हमारे यहाँ धार देने का भी वो है, उसमें धार डाल के मतलब जैसे 7 लौंग कुट के और पानी डाल लेके और जाते हैं, ऐसे घर से बाहर जाके धार डाल के आते हैं। और ये जो बनता है ना हलवा पूड़ी और खीर, ये सब भी थोड़ा थोड़ा सा एक पूरी के ऊपर सब डाल लेते हैं, वो भी धार में लेकर के जाते हैं और धार चढ़ा के आते हैं। और बाकी सारी पूरियों पे हलवा पे मतलब पूरी पे और पूरी के ऊपर मतलब हलवा और खीर थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया जाता है। ऐसे ही ट्रेडिशनल तरीके से होता आया है और ऐसे ही आज भी हम लोग करते हैं। और कल तो मेरा जितिया का व्रत था, तो काफ़ी हैट्रिक हो जाता है सुबह सुबह, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है। और इस बार तो मेरी बेटी भी थी, तो इसलिए काफ़ी हेल्प हो गई बेटी के रहने से। जब तक मैं इधर अपना पारण वाला काम कर रही थी और मतलब नहाना धोना दान दक्षिणा ये सब कर रही थी, तब तक बेटी जो है जाके मंदिर में अपना ये सब तैयारियाँ करवा रही थी अपने पापा के साथ। और फिर मैं उधर से करके मैं इधर आ गई, इसलिए सारा काम फटाफट हो गया। क्योंकि हमें पता है अभी घर भी जाना है, घर पे भी पूजा चढ़ता है ना, उसमें भी शामिल होना है, इसलिए यहाँ का काम फटाफट करना है। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः।
या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शुद्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इस तरीके से मैंने आपको भी अपनी पूजा में शामिल कर लिया। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और आगे देखिए ये सब हो गया है, अब भोग वगैरह सब लगेगा, फिर उसके बाद पूजन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और मैंने देखिए आपको शामिल कर लिया ना अपने हवन पूजन में। और इधर सबसे पहले हमारे यहाँ कन्या पूजन किया जाता है। तो मैं 9 दिन का व्रत तो नहीं रखती हूँ, तो ऐसे 9 कन्याओं को खिलाने का विधान नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी कन्याएं मिल जाती हैं। और फिलहाल तो हमारी एक ही कन्या है, मेरी बेटी है इस समय, क्योंकि हम जल्दी में भी है ना, हमें जाना है अभी ससुराल वाले घर पे पूजा चढ़ाने। ये लीजिए गाइज, हम निकल गए, बेटी का कन्या पूजन किया, उसको प्रसाद खिलाया और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से अपने घर के लिए। अब यहाँ जाऊँगी मैं ससुराल में। ससुराल में भी बाबूजी हमारे चढ़ाते हैं, बाबूजी के हाथों ही पूजा चढ़ता है। और फिर हम लोग देखिए मैं, बाबू, बेटी, मेरे हस्बैंड जी। और आज नवमी का दिन है ना, देख रहे हैं जगह जगह कितना सुंदर सुंदर पंडाल सजे हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये तो सुबह का टाइम है तो थोड़ा रोड भी खाली है और हम इजली चले जा रहे हैं, पर शाम होते होते तो इतना जाम लग जाता है ना, आते समय तो बाप रे हालत ही ख़राब हो जाएगी, जगह जगह हम फंस जाएंगे। फिलहाल सुबह तो हम फ्लुएंटली चले जा रहे हैं। और अभी घर पहुंचते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ घर में हमारे यहाँ कैसे कैसे पूजा पाठ चढ़ा। यहाँ हमने जो कुछ किया आपको कोशिश की हूँ काफ़ी हद तक दिखाने की। सारी चीज़ें तो नहीं दिखाई जा सकती हैं, बट फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की। आपने एक चीज़ नोटिस की गई, मेरी दूसरी बेटी जो वहाँ पे है दिल्ली में है, वो देखिए ऑनलाइन पूरे पूजा में जुड़ी रही। उसने पहले ही बोल दिया जैसे ही पूजा शुरू होगा मेरे को वीडियो कॉलिंग पे ले लेना और मैं पूजा में शामिल हो जाऊँगी। अच्छा लगता है ना गाइस, जब बच्चे इतना सोचते हैं अपने घर के संस्कार
संस्कारों के बारे में, पूजा पाठ के बारे में कि हम दूर हैं तो क्या हुआ, फिर भी हमें शामिल होना है, तो बड़ी खुशी मिलती है। लगता है कि सारी कमाई बस हमारी यही है। अगर हमारे बच्चों के अंदर ये सब संस्कार डेवलप कर लिया ना हमने, तो फिर इससे ज़्यादा किसी भी पैसे की और किसी कमाई की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी यही होती है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे बच्चे दूर होके भी हर मौके पे हमारे साथ रहते हैं, पास रहते हैं। और थैंक यू बच्चों, ऐसे ही अपने परिवार से, अपनी मान्यताओं से, अपने संस्कारों से हमेशा जुड़े रहना। और जो अपने संस्कारों से और अपने परिवार से जुड़ा रहेगा और वही लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग अपने घर पे पहुँच आए। हमारे गुन्नू जी, हमारे हस्बैंड जी वो गड़ी छुहाड़ा वगैरह काट रहे हैं। इधर हमारे पिताजी हैं, देखिए ये लपसी बना रहे हैं और पूड़ी खीर वगैरह बन चुका है। इधर मैं हवन सामग्री की तैयारी कर रही हूँ। हवन सामग्री में गुड़ और देसी घी, अभी आपने देखा होगा, उसको मिक्स करते हैं, तो उसको मिला उला के रख लेते हैं। फिर हवन वगैरह यहाँ भी होगा। और इधर मेरी ननद जी, बड़ी ननद जी ही हैं, छोटी ननद जी तो यहाँ पे नहीं है, बड़ी ननद जी थी और भांजियाँ थी मेरी। तो एक भांजी तो ऑनलाइन ड्यूटी पे है अपनी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो उधर बिजी थी, तो उनका तो सब कुछ उधर ही हो गया। और सुबह उठ के उन्होंने खाना वगैरह बनवा दिया था और फिर वो अपनी ड्यूटी करने लगी। इधर पिताजी हमारे हवन वगैरह कर रहे हैं। पिताजी हवन कर लेंगे, फिर हस्बैंड जी करेंगे, बाबू करेगा, फिर हम सभी लोग बारी बारी से हवन करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है गाइज़, मतलब थकान तो थोड़ी हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले निराजल व्रत रहता है जिउतिया का। फिर यहाँ भी आपने देखा है काफ़ी कुछ काम होता है, पूजा पाठ सब कुछ करना और फिर भाग के घर जाना, वहाँ भी करना, ऐसे करके पूरा मतलब जिउतिया के पारण के बाद भी मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। फिर शाम को बच्चों को थोड़ा सा मेला वेला भी घुमाना ही पड़ता है, लेकिन ठीक है, जब तक भगवान जी शरीर में शक्ति दे तब तक जितना हो जाए अच्छा है। और खुशी मिलती है, अच्छा लगता है ये सब भी। बस भगवान जी ऐसे ही हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब कुछ ऐसे हंसी खुशी से चलता रहे। और हमारे सारे व्यूअर्स पे भगवान जी से मैं प्रेयर करती हूँ कि सारे व्यूअर्स को खुश रखिएगा और सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सभी अच्छा करते रहें अपनी लाइफ में। और देखिए इधर हवन का आग थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो फिर से कपूर वगैरह डाल के और हस्बैंड जी मेरे जला रहे हैं उसको। और फिर उसके बाद ये हवन वगैरह सभी लोग बारी बारी से अपना करेंगे। फिर हम लोग वहाँ भी प्रसाद खिलाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ देखिए कन्याओं को भोजन कराया जाता है, और जो भी कन्या उपलब्ध हों, कभी कभी तो 9 कन्याएं हो जाती हैं। और जैसे हमारी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनको आसपास बुला लेते हैं हम। और फिलहाल तो यहाँ वहाँ भी कोई रेंटर अभी था नहीं, तो वहाँ भी नहीं हो पाए, यहाँ भी हम हड़बड़ी में ही थे। तो इस चक्कर में मतलब बाकी कन्याएं तो नहीं मिली, और भी जो छोटे बच्चे बच्चे थे उनको हमने खिला दिया था। और एक हमारे बाबू रहते हैं शुरू से हमारे यहाँ, जैसे अक्सर तो 5, 7, 9 ऐसे कन्याएं मिल जाती हैं, और एक लांगुर जी रहते हैं। लांगुर जी में तो हमारे बाबू ही रहते हैं हर साल, बचपन से ही, जब से ये हुए हैं तब से यही रहते हैं। तो इस तरीके से पिताजी का हमारे हो गया हवन। और अब जो है ये लोग बाप बेटे, हमारे हस्बैंड और बाबू, ये लोग हवन वगैरह कर रहे हैं और ये लोग कर लेंगे। फिर हमारी बेटी आ गई जूलू, फिर जूलू ने भी हवन किया, और फिर मैं भी आऊँगी, मेरी भांजियाँ करेंगी, सभी बारी बारी से करेंगे। और पिताजी इधर उसकी धार ले जाने की और चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर होगा आरती। हवन हो जाएगा ना, फिर पिताजी धार दे के आएंगे, फिर होगी आरती। उसका अपना पिताजी तैयारी कर रहे हैं, और घर का पूजा पिताजी ही करते हैं। देखिए यहाँ पे आरती शुरू हो गई है, और हम सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे। भगवान जी, हे माता रानी, हमारे पिताजी को लंबी उम्र दीजिएगा, ऐसे ही उनका आशीर्वाद हम सभी पे हमेशा बना रहे। और बस उनको स्वस्थ रखिएगा। और पिताजी के हाथों पूजा चढ़ता है ना, बहुत खुशी होती है, लगता है कि हाँ, मतलब अब क्या बताऊँ मैं, वो फीलिंग शेयर नहीं कर सकती, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना गाइस, तभी रौनक होती है घर की, वही तो हमारा संबल हैं। और बहुत अच्छा लगता है, लगता है पिताजी से मिलने जाना है, और इस तरीके से। तो इधर देखिए आरती वगैरह सभी लोग बारी बारी से करेंगे जा कर के। और ये हमारी माता रानी हैं, और पता है आपको, मकराना के मार्बल की है ये माता रानी, हमारी जयपुर से आई हैं। और मतलब आज लगभग 25 साल हो गए माता रानी को आए हुए हमारे घर में। जयपुर से हस्बैंड जी ने मंगाया था, और तब से माता रानी यहाँ पे हैं हमारे घर में, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पे बना रहता है। यहाँ देखिए गाइस, पूजा पाठ हमारा हो गया संपन्न। अब मतलब प्रसाद खाने का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले हम
वही कन्याओं को भोजन कराएंगे। फिर ब्राह्मण के नाम पे मेरी बड़ी ननद जी हैं और वो लोकल हैं इसलिए वो अवेलेबल हो जाती हैं। छोटी ननद जी तो दूर है इसलिए वो नहीं आ पाती है इस मौके पे, कभी कभी ही वो शामिल हो पाती हैं। तो चलिए जो जितना हो जाए वो ठीक है, और ननद जी से बड़ा ब्राह्मण कौन होता है। तो फिर इधर देखिए यहाँ हमारी भांजी ने ही ये सब खाना बनाया है, क्योंकि मुझे तो पहुँचने में लेट हो गया था, तब तक तो पूजा पाठ शुरू हो गया था। और खैर भांजियाँ हैं मेरी तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, उन लोगों ने सब कुछ कर दिया था। हम तो बस जस्ट पूजा में शामिल ही हो पाते हैं, क्योंकि लेट हो जाता है ना गाइस, कोशिश करते करते भी काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन है बच्चे हैं हमारे तो वो कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी। इधर बनाया है चावल, और ये बनी है खीर और हलवा, ये सब तो बाबूजी ने बनाए हैं। अब इधर देखिए मेरी भांजी और मेरी बेटी और ननद जी हैं, और एक बेटी मेरी मतलब एक भांजी मेरी वो ऑनलाइन ड्यूटी पे है, तो उसका सब कुछ उसके टेबल पे ही चला जाएगा, और वो भी शामिल है इसमें। और लांगुर के नाम पे मेरे बाबू हैं। और बस इस तरीके से यही लोग जो है 5 लोग हैं टोटल, मतलब ब्राह्मण, कन्या और लांगुर मिला के 5 लोग हो गए हैं। तो ये लोग अपना भोजन वगैरह कर लेंगे, और इन लोगों को भोजन कराने के जैसे पहले इन लोगों को प्रसाद देते हैं, फिर ये लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, हम लोग फिर थोड़ा सा पूजन कर लेते हैं, पाँव वाँव छू के दक्षिणा वगैरह दे देते हैं। और फिर पिताजी भी करेंगे, मैं भी करूँगी, मेरे हस्बैंड जी भी करेंगे, सभी बारी बारी से मतलब जो भी हो सकता है प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यही हमारे यहाँ शुरू से प्रथा चली आ रही है। मम्मी जी ऐसे ही करवाती। देखिए हमारे पिताजी ना सबसे पहले आ गए, ऐसे प्रसाद परोसा गया, उसके बाद पिताजी आ गए। पिताजी सभी ब्राह्मण, कन्या, लांगुर जी जो भी हैं लोग सबको देंगे, दक्षिणा देंगे। और फिर इसके बाद अब मेरा नंबर आ गया, मैं भी आऊँगी, सभी को प्रणाम करूँगी, सबको दक्षिणा दूँगी, फिर हस्बैंड जी भी करेंगे। बस ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, और अच्छा लगता है गाइस। ये सब जो संस्कार हैं हमारे ना, मतलब अब हमारे कंधों पे ही तो है, हम अपने संस्कार को जीवित रखें, और आने वाली पीढ़ी हमारी ऐसे देख रही है। हम बच्चों को भी देखिए पूरा भरपूर इसमें शामिल करते हैं, बच्चे देख रहे हैं, जानेंगे कि हमारे यहाँ का क्या कल्चर है, कैसे करते थे हमारे पूर्वज, वैसे वो भी करेंगे, और ऐसे ही तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी ना। संस्कृति को जिंदा रखने का दायित्व तो हम पर ही है। और इस तरीके से जो है हमारे यहाँ ऐसे नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए अब मेरे हस्बैंड जी का नंबर आ गया ना, अब ये भी थोड़ा भोजन परोसेंगे, फिर वो करेंगे। बाय बाय गाइस।